अल्हम्दुलिल्लाह ला मस्जूद वला मअबूद इल्ला हु लहुल किब्रिया वल जबरूत वल मलकूत ला हियत लहु वला जिहत लहु वला कैफियत लहु ला जुज़्व उज़्व लहु वला क़िस्म क़सीम लहु वला जिस्म जुस्म जसीम लहु अल्लज़ी ला यतसव्वरु वला युतसव्वरु ला यजरी अलैहि ज़मानुन वला यजरी अलैहि मकान वस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिर रुसुल इमामिल क़िबलतैन सय्यदिल इंसी वल जान अम्मा बअद फ़अऊज़ु बिल्लाहि समीइल अलीम मिनश शैतानिर लईनिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम क़ुल ला अस्अलुकुम अलैहि अजरन इल्लल मवद्दत फ़िल क़ुरबा सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम व बल्लगना रसूलुहुन नबियुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। गौसे आज़म बमने बेसरो सामा मददे क़िबला-ए दी मददे काबे मां मददे काबे के बद्र तुजा तुम पे करोड़ों दरूद तैयबा के शम्सुद्दुहा तुम पे करोड़ों दरूद काम वो ले लीजिए तुमको जो राज़ी करे ठीक हो ना मेरा रज़ा तुम पे करोड़ों दरूद। आइए सबसे पहले सारी दुनिया के मरकज़ अक़ीदत बारगाह रिसालत माब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में मोहब्बत के साथ दुरूद व सलाम पढ़ लें। बला बुलंद आवाज़ से पढ़े अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना मौलाना मुहम्मद व बारिक वसल्लिम सल्लु अलैहि सलातुन व सलामुन अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। कुरान मुक़द्दस की जो आयत करीमा तिलावत करने का मैंने शर्फ हासिल किया, परवरदिगार आलम ने इरशाद फरमाया क़ुल ला अस्अलुकुम अलैहि अजरन इल्लल मवद्दत फ़िल क़ुरबा। ए महबूब इनसे फरमा दें आप, मैं इस चीज के बदले कोई नहीं लेना चाहता हूं, मगर जो हमने इन्हें सब कुछ अता किया है मगर मेरे घर वालों की मोहब्बत। जी जी हजरात, जब जब मुहर्रम का महीना तशरीफ लाता है हम तमाम हजरात हुसैनी हैं, दिल बेचैन हो जाता है, तारीख़ करबला याद आ जाती है। इसलिए कि वो तारीख़ है। आज हम लोग आसानी के साथ तकरीर सुन रहे हैं, सुना रहे हैं, नमाजें पढ़ रहे हैं, सदका है करबला वाले का, ये सदका है करबला वाले का। और वो है कैसे? उनका नसब भी बेमिसाल है, उनकी ज़ात भी बेमिसाल है, उनकी माँ भी बेमिसाल है, उनके वालिद भी बेमिसाल हैं, उनके नाना भी बेमिसाल हैं, उनका कोई जवाब नहीं है। वो हुसैन आदम है। बात कुछ आगे बढ़े, मैं चाहता हूँ दो तीन शेर रात के आपके समात के हवाले कर दिए जाए। दरूद पाक पढ़े बुलंद आवाज़ से अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। आला हज़रत के दो शेर से अपने सफ़र का आगाज़ करता हूँ, फिर दो शेर और आपको सुनाऊंगा। बुलंद आवाज़ से बोले सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान। गाड़ी खींच कर नीचे लानी पड़ेगी। क़ाला नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम मन क़ाला सुभान अल्लाह गुरिसत लहू नख़लतन फ़िल जन्ना। आका फरमाते हैं जो सुभान अल्लाह कहता है तो अल्लाह ताला उसके लिए जन्नत में खजूर का दरख्त पैदा फरमा देता है ना। अब मेरे साथ आप पढ़ें, दुरूद शरीफ पढ़ रहा हूँ मैं। अल्लाहु रब्बु मुहम्मदिल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम
अल्लाहु रब्बु मोहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तुम तो पढ़ो लोग, करिए नहीं पढ़ ले, तुम तो पढ़ो, तुम तो पढ़े लिखे हो। जी जी। अल्लाहु रब्बु मोहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। नहनु इबादु मोहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अब कलाम आला हज़रत सुने कि अर्शी की अक़ल दंग है, चरख़ पे आसमान है। अर्शी की अक़ल दंग है, चरख़ पे आसमान है। अर्शी की अक़ल दंग है, अर्शी की अक़ल दंग है, चरख़ पे आसमान है, चरख़ पे आसमान है। जाने मुराद अब किधर, जाने मुराद अब किधर, हाय तेरा मकान है। अल्लाहु रब्बु मोहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। अच्छा लग रहा है तो एक और शेर पढ़ो जी। कि पेशे नजर वो नौबहार, माशाअल्लाह। सजदे को दिल है बेकरार। पेशे नजर वो नौबहार, सजदे को दिल है बेकरार। कि पेशे नजर वो नौबहार, पेशे नजर वो नौबहार, सजदे को दिल है बेकरार, सजदे को दिल है बेकरार। रोकिए सर को रोकिए, हाँ रोकिए सर को रोकिए, हाँ यही इम्तिहान है। अल्लाहु रब्बु मोहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। नहनु इबादु मोहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह। ज़हन में आ गया आला हज़रत का। जी। आला हज़रत का एक एक शेर लज्जत भरा है, समझ में आए बेशक। लेकिन जी बेशक, इसके बेशक। मुस्तफ़ा शामिल होता है। जी हाँ। अब शेर सुने आप कि वो जो ना थे तो कुछ ना था, वो जो ना हो तो कुछ ना हो। वो जो ना थे तो कुछ ना था, वो जो ना हो तो कुछ ना हो। कि वो जो ना थे तो कुछ ना था, वो जो ना थे तो कुछ ना था। वो जो ना हो तो कुछ ना हो, वो जो ना हो तो कुछ ना हो। जाने हैं वो जहान की, हाँ जाने हैं वो जहान की, और जाने है तो जहान है। अल्लाहु रब्बु मोहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। नहनु इबादु मोहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मतलब मुलाज़ा कर ले जी जी। दुआओं के साथ कि खौफ न रख रज़ा ज़रा, तू तो है अब्दे मुस्तफ़ा। खौफ न रख रज़ा ज़रा, खौफ न रख रज़ा ज़रा, तू तो है अब्दे मुस्तफ़ा। कि खौफ न रख रज़ा ज़रा,
मुस्तफ़ा तेरे लिए अमान है, तेरे लिए अमान है, तेरे लिए अमान है। अल्लाह रब्बु मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, नहनु इबादु मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। बेशक सुभान अल्लाह सुभान अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना मौलाना मुहम्मद सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। तेरी नस्ल पाक में है बच्चा बच्चा नूर का, तू है ऐने नूर, तेरा सब घराना नूर का। बेशक हज़रात अब आज हाजिर हुए हैं अहले बैत का जिक्र करने के लिए। मेरे आका ने इरशाद फरमाया, मैं अपनी बात दो चीज़ें छोड़कर जा रहा हूँ, एक कुरान और एक अहले बैत। जो इनसे मोहब्बत करेगा वो कभी गुमराह नहीं होगा। अजीज़ान मिल्लत इस्लामिया, आप देखें हज़रत फ़ातिमा को, आप देखें मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम को, आप देखें हज़रत हसन और हुसैन को, आप देखें अली को, तो पांचों का जवाब नहीं, पांचों का कोई जवाब नहीं। हज़रत हुसैन को लें, हज़रत फ़ातिमा को लें आप। हज़रत फ़ातिमा का आलम यह है कि अल्लाह तबारक व तआला ने हज़रत फ़ातिमा को वो मकाम अता फरमाया है, वो मकाम अता फरमाया है। हज़रत फ़ातिमा चाहती तो जो चाहे वो जन्नत से मंगा सकती थी, लेकिन ज़िंदगी यूं ही गुजार दी। अब खुदा की रज़ा के लिए मामला ये है कि कभी घर का काम करती ना तो हाथ भी छिल जाते, रस्सी खुरदरी होती, और उस वक्त के जो पानी होते बड़े बड़े गहरे में होते, पानी खींचते खींचते हज़रत फ़ातिमा के हाथों का गोश्त उधड़ जाता। एक मरतबा पानी खींचने के लिए जब कुएं पर पहुंची और पानी खींचा, हजरत फातिमा के पर्दे का भी आलम ये था कि आलम फरमाते हैं जिसका आंचल न देखा माहो महर ने, उस रिदाए नज़ाहत पे लाखों सलाम। हाँ, जब पानी खींचते हैं तो हाथों का गोश्त उछड़ गया, हड्डी तक रस्सी पहुंच गई, खून निकलना शुरू हुआ, लेकिन खून जमीन पर न टपका, इसलिए कि नूर है, इसलिए कि नूर है। हजरत फातिमा आई, हड्डी चमक गई, अपने मकान में दाखिल हुई, हजरत अली बाहर से तशरीफ लाए। हजरत फातिमा का अदब ये था कि जब हजरत अली तशरीफ लाते ना तो हाथों को आगे कर लेते, लेकिन आज हाथ पीछे थे, इसलिए कि मेरे शोहर बाहर से आए हुए हैं, हाथों पर नजर पड़ेगी, जब देखेंगे हाथों के गोश्त को तो दिल बेचैन हो जाएगा। मेरा शोहर बाहर से आए, ऐसा ना हो कहीं इनका चैन बेचैनी में बदल जाए। हजरत फातिमा ने अपने हाथों को पीछे किया, हजरत अली ने पहले खाना खाया, खाने के बाद पूछा, फातिमा आज क्या बात है, तुम्हारे हाथ पीछे हैं, मामला क्या है? फातिमा फैद कर्ज करती है, अरे मेरे शोर पहले आप खाना खा ले। खाना जब खा लिया, हजरत फातिमा के हाथों पर नजर अली की पड़ी। अली ने फरमाया, फातिमा ये हाथों का तुम्हारे मामला कैसे हो गया है, गोश्त कैसे उतरा है, हड्डी चमक गई है फातिमा, और तुमने मुझे बताया तक नहीं है। अरे फातिमा क्या मैं तुमसे मोहब्बत नहीं करता हूँ? क्या तुम ये चाहती हो मैं तुम्हें चाहता नहीं हूँ? अरे फातिमा मैं तुमसे मोहब्बत करता हूँ, बताओ ये हुआ कैसे? फातिमा तमाम मामला सुनाती है। पानी खींचने के लिए गई हूँ, रस्सी से मामला हो गया है। हजरत अली फरमाते हैं, ऐ फातिमा हुजूर के मकान पर कुछ दाई, कुछ बांदियाँ आई हुई हैं, कुछ गुलाम आए हुए हैं, मालिक गनीमत आया हुआ है, मेरे आका तकसीम कर रहे हैं, जाओ ऐसे जाओ और कोई गुलाम कोई बांदी लेकर आ जाओ, ताकि कोई बांदी तुम्हें मिल जाएगी तो तुम्हारे काम में तुम्हारा हाथ बटा देगी। हजरत फातिमा पूछी मेरे आका के मकान पर, मुख्तसर ले रहा हूँ 2 मिनट का, फिर बाद में हुसैन को आपको समझाऊंगा, पहले वालदा को समझ लें आप। हजरत फातिमा पहुंची मेरे आका के मकान पर, कुछ ना कहा, मेरे आका ने पूरा माल तकसीम कर दिया। हजरत फातिमा मेरे आका अलैहिस्सलाम के हुजरे में, मेरे आका ने बाद में पूछा, फातिमा कैसे आना हुआ? अर्ज़ किया, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हजरत अली ने भेजा। जुमले पर गौर दें आप, हजरत अली ने भेजा, किस लिए? कहा बांदी के लिए, एक बांदी मुझे अता कर दे। तो मेरे आका ने इरशाद फरमाया, फातिमा जाओ अपने मकान पर जाओ, उससे बेहतर मैं तुम्हारे कल को तुम्हारे मकान पर तुम्हारे हुजरे में आऊंगा, उससे बेहतर तुम्हें नुस्खा दूंगा, उससे बेहतर तुम्हें अमल बताऊंगा। हजरत फातिमा ये कहकर आ गई, लेकिन साहब कराम ने दिखा, या रसूल अल्लाह तमाम को तो आपने माले गनीमत तकसीम कर दिया है, किसी को बांदी दी, किसी को गुलाम दिया है, किसी को माल दिया है, लेकिन आका अपनी बेटी को आपने क्यों मना कर दिया है? बेटी को भी तो देना चाहिए। ये आका आपने तो इरशाद फरमाया ना, फातिमा मेरे दिल का टुकड़ा है, कभी आपने कहा फातिमा मेरे जिगर का टुकड़ा है, कभी आपने फरमाया फातिमा मेरा सुकून है, कभी आपने फरमाया फातिमा मेरा चैन है। आका आपने फातिमा को मना क्यों किया? तो मेरे आका ने इरशाद फरमाया, ओ मेरे साहबा के तुमने सुना नहीं? फातिमा ने कहा था, आका
भेजा है अली ने। अगर मैं फातिमा की आज इस बात को मान लेता, उनको बांधी दे देता, तो भेजा था मेरे दामाद ने, अली रिश्ते में मेरे दामाद लगते हैं। अगर अली का आज मैं कहना पूरा कर देता, अपने यहाँ से बांधी दे देता, तो कयामत तक का तमाम दामाद अपनी अपनी ससुराल में उनकी लड़कियों को मांगने के लिए भेजते, मांगने का दरवाजा खुल जाता, कोई भी मना ना कर सकता था। अगर कोई दामाद मांगता और ये कह देता कि भेजना अली की सुन्नत है, देना मुस्तफा की सुन्नत है, मैंने मना करके कयामत तक तमाम दामादों के मुंह को बंद कर दिया है। जमाना जान ले, इसलिए हम जो दुनिया में आए हैं तमाम गरीबों के लिए, अमीरों के लिए रहमत बनकर आए। मेरे आका ने दरवाजा बंद कर दिया ताकि कोई दामाद ना मांग सके। अब अगर कोई मांगता है तो उसकी मर्जी है ना, कोई मांगता है, मांगने से लोग बाजू को नहीं आते, अदा होती है मांगने की। ये नहीं कहता मुझे ये चाहिए, वो ये कहता कि यार मेरे लड़के को फला जाके सीध यहाँ इतना मिल रहा था, तुम बताओ क्या करो, तोल लो पहले, है ना, पहले लड़के का हमारा और उसका वजन तोल लो, कोई तो ट्रम्बा है बोलेगा, ये तो इंसान ही। बहरहाल ये हजरत फातिमा है। अब हजरत हुसैन को देखिए, जब हजरत हुसैन की पैदाइश का वक्त हुआ, मेरे आका मस्जिद नबवी में तशरीफ फरमा थे। आप अपनी दीवार से एड़ियों के बल खड़े होकर देख रहे थे, कोई आए मुझे खुशखबरी दे, कोई आए मुझे हुसैन की आने की खुशखबरी दे। इसलिए कि आका को सब कुछ मालूम, आका को सब कुछ मालूम था। इतने में आपकी चची उम्मुल फज़ल आ गई। मेरे आका ने इरशाद फरमाया, चची एक खुशखबरी आने वाली थी, जरा जाकर तो देखो फातिमा के मकान पर क्या हुआ है। हजरत उम्मुल फज़ल गई तो देखा हजरत फातिमा की गोद में हजरत हुसैन। कोई ना गिलाजत है, औरत की फितरत होती है, बच्चा पैदा हो तो गिलाजत होती है पहले, यहाँ कुछ भी नहीं है। हजरत उम्मुल फज़ल ने कहा, ए फातिमा क्या हो गया है, तुमने औरत के फितरत के खिलाफ बच्चे को जन्म दिया है, ऐसा कैसे हुआ। फातिमा फरमाती है, मेरी दादी मामला ये है, दर्द ऐसे हुआ, फौरन मेरा बेटा मेरा शहजादा जमीन पर तशरीफ ले आया है, न कोई गिलाजत आगे है न पीछे है, कोई मामला नहीं है। हजरत उम्मुल फज़ल घबरा कर आका की बारगाह में हाजिर हुई, अर्ज करती है, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आपकी शहजादी ने औरत की फितरत के खिलाफ बच्चे को जन्म दिया है, बच्चा पैदा हो गया है, गोदी में खेल भी रहा है, लेकिन ना तो ना तो आगे गिलाजत है ना पीछे गिलाजत है, कोई मामला नहीं है। अगर औरत को सैलाने रहम ना हो तो बच्चा पैदा होना मुश्किल हो जाता है, लेकिन यहाँ तो मामला कुछ नहीं। मेरे आका मुस्कुराए, एक फूल तोड़ा डाली से, फरमाया, ए चची बता तो सही, क्या इसके अंदर पानी निकला। न डाली के अंदर पानी है न फूल के अंदर पानी है। मेरे आका ने फरमाया, चची ने फरमाया, नहीं आका कोई पानी की बूंद नहीं। तो मेरे आका ने फरमाया, मैं समझ में आ गया, ये तो दुनिया का फूल है। हजरत हुसैन जन्नत के फूल है, जन्नत से एक फूल आ गया है तो ना तो उसके आगे गिलाजत है ना उसके पीछे गिलाजत है। चची जमाने में ऐलान कर दो कि हुसैन का नाना भी पाक है, हुसैन की माँ भी पाक है, हुसैन भी पाक है, हुसैन का वालिद भी पाक है, तेरी नस्ल पाक में है, बच्चा बच्चा नूर का, तू है ऐने नूर, तेरा सब घराना। माशाअल्लाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत शहीद आजम कॉन्फ्रेंस हजरत अल्लामा मौलाना साजिद हुसैन साहब कबला, नारे तकबीर, नारे रिसालत। पहले हुसैन को समझो, हजरत हुसैन है। और हमारा मामला क्या है, आज एक अब्दुल रहमान मुफ्ती नाम का देवबंद से फतवा देता है, वो कहता है अमीरुल मोमिनीन कहा करो यजीद को, दो शहजादे हैं, दो शहजादों की जंग है, दो शहजादे हैं उनकी जंग है। हम कहते हैं कि जिसका चाहने वाला होता है उसी की तारीफ करता है, जिसका चाहने वाला होता है, जिसका खाता है वो उसकी तारीफ करता है। हम तो हजरत हुसैन के सदक़े में खाते हैं यार, हुसैन के नाना के सदक़े में खाते हैं, हम तो उन्हीं की तारीफ करेंगे। आप मगर मैं आपसे पूछूं, ये मोहब्बत की अलामत नहीं, अगर इतनी मोहब्बत है यजीद से, बताओ आज तक किसी का नाम यजीद देखा? आपको ढूंढने से भी नहीं मिलेगा, लेकिन आप कहीं ना जाए, हिंदुस्तान ना जाए, पूरे जसपुर में ना जाए, इसी मजमे में आपको अगर मैं देख लूं तो कोई हुसैन मिल जाएगा, कोई हसन मिल जाएगा, कोई अली मिल जाएगा, कोई मोहम्मद मिल जाएगा, आपको यही काफी तादाद में मिल जाएंगे, सब कुछ आपको यही हासिल हो जाएगा। इससे बड़ी मोहब्बत की अलामत बेशक हक, तो जिससे मोहब्बत आदमी की होती है ना, निस्बत से शे मुमताज होती है।
निस्बत से शहर मुमताज होती है, हमें निस्बत है यार, इसलिए हम उनके तराने गाते हैं। हमें मोहब्बत है हुसैन से। कोई मोहब्बत को क्या समझे यार, उनकी शहादत का कोई क्या मर्तबा समझे। चलो जो उनकी शहादत तो बहुत बात की चीज़ है, वो तो करबला वाले हैं। मैं आपको हिंदुस्तान के शहीदों का मामला सुनाता हूँ। किताब का नाम है तारीख कानपुर, शहर का नाम है जौनपुर, उसका एक कस्बा है मछली है। अंग्रेजों की हुकूमत है। अंग्रेजों ने कहा जितने मुसलमान हैं हमला कर दिया जाए, इनको मार दिया जाए। ऐलान हुआ, मुसलमानों ने मीटिंग की, ऐसा करो जो बड़े बड़े लोग हैं बालिग हैं वो शहर से बाहर चले जाएं, जो बच्चे हैं उन्हें मस्जिद में कर दो। जब मस्जिद में बच्चे चले जाएंगे, मस्जिद खुदा का घर है, उस पर कोई हमला नहीं करेगा। बालिग लोग शहर से बाहर हो गए, बच्चों को मस्जिद में दाखिल कर दिया। लेकिन अंग्रेज थे ना, उनमें तो यही फर्क नहीं होता है हरामी कौन है और हलाली कौन है। उनमें तो यही तमीज नहीं होता है कि हरामी कौन है और हलाली कौन है। मस्जिद को शहीद कर दिया। मस्जिद में जितने बच्चे थे सब शहीद हो गए यार, सब के सब शहीद हो गए। वही तीन महीने तक ये मामला चला, मुकदमा चला। जब मुकदमे की तारीख आई तो अंग्रेज जो जज था उसने कहा मुसलमानों से, मुसलमान बताओ कि तुम किस चीज़ से अपना फैसला चाहते हो, भारत के संविधान से चाहते हो या अपने कुरान से चाहते हो। मुसलमान बबांगे तोल कह उठे, हम अपने कुरान से फैसला चाहते हैं। तो अंग्रेज कह उठा, अगर कुरान से फैसला चाहते हो तो अदालत के ईवान में नहीं, तुम्हारे कब्रिस्तान में फैसला होगा। कल को कब्रिस्तान में कुर्सी लगा दी जाए। कब्रिस्तान में कुर्सी लगा दी गई। अब देखा गया तो अंग्रेज ने कहा, जज ने कहा जल्दी कब्रों को खोदा जाए, किन कब्रों में बच्चों को शहीद जो हुए हैं दफन किया है। मुसलमानों ने कहा, अरे अंग्रेज जज जरा इतना बता, हमारे पास इतने बच्चे थे, कब्रें कम थी, हमने एक एक कब्र में 3-3, 4-4 बच्चों को दफन कर दिया है। अंग्रेज ने कहा मुझे इससे गर्ज नहीं है, मुझे देखना यह है, मैं देखना शहीद को चाहता हूँ। तुम अपने बच्चों को शहादत का दर्जा देते हो, उन्हें शहीद कहते हो, मैं देखना चाहता हूं कि वो शहीद होता कैसे है। जब कब्र को खोला गया, अंग्रेज खुद बयान करता है, जब कब्र को 3 महीने के बाद खोला गया, बच्चे अपनी कब्रों में जिंदा थे, तमाम बच्चे अपनी अपनी कब्रों में जिंदा थे। जज ने कहा फौरन कब्र को बंद कर दिया जाए। कब्र बंद कर दी गई। अब जज ने कहा जल्दी चलो अदालत में फैसला होगा। अदालत में आ गए। मुजतहिद ने कलम की मोहर, कलम से लिख दिया, मोहर लगा दी। जितने सिपाही मारने वाले थे तमाम को फांसी की सजा सुना दी जाती है। उस वक्त तमाम इलाहाबाद के लोग, बनारस के लोग दूर दूर तक फैसला सुनने के लिए पहुंच गए। देखे तो सही अंग्रेज का फैसला क्या आता है, कुरान के मुवाफिक फैसला कैसे कर सकता है। मुसलमानों ने कहा, ओ अंग्रेज, हमने कुरान की रोशनी में फैसला मांगा है, संविधान की नहीं। हमने कुरान की रोशनी में फैसला मांगा है, संविधान की नहीं। अंग्रेज ने कहा बताओ इससे बड़ी और सजा क्या हो सकती है। मैंने उनको सजाएं मौत दे दी है, इससे बड़ी कोई और सजा हो तो बताओ। मुसलमानों ने कहा ये हमारे कुरान का फैसला नहीं है। अंग्रेज खड़ा हो गया। खड़ा होने के बाद कहा जल्दी हाथ बढ़ा लो। मामला ये था, मैं देखना ये चाहता था कि मुझे एक मौलाना साहब ने कुरान की तालीम दी, मैंने कुरान को पढ़ा और कुरान को पढ़ते पढ़ते उसका ट्रांसलेशन भी मैंने अंग्रेजी में लिखा। लेकिन जब ट्रांसलेशन करते करते इस आयत पर पहुंचा मौलाना साहब के कहने के मुताबिक, वला तकुलू फी सबीलिल्लाहि अमवाता, कि जो लोग अल्लाह की राह में शहीद हुए हैं उन्हें मुर्दा मत कहना। मैं सोचने पर मजबूर हो गया, आखिरकार ऐसे कैसे हो सकता है जिसकी टांग कटकर अलग हो जाए, जिसका पेट अलग हो जाए, जिसका सर अलग हो जाए, जिसकी आंतें बाहर आ जाए, वो जिंदा कैसे हो सकता है। मैं सोचने पर मजबूर हो गया। माज़अल्लाह मैंने कलाम को बंद कर दिया और मैंने कहा कुरान झूठा है, जिसका जिस्म का एक एक टुकड़ा अलग हो जाए वो जिंदा कैसे हो सकता है। जब मेरे पास ये मुकदमा आया तो मैंने सोचा बहुत अच्छा मौका है, आज शहीद को देख लिया जाए, जिंदा कैसे होता है। मैंने कब्रिस्तान में देखा, कुरान के मुवाफिक तुम्हारे शहीदों को पाया, जो खुदा की राह में शहीद होता है वो जिंदा होता है। मैं सोचने पर मजबूर हो गया, जब हिंदुस्तान के शहीद का ये आलम है तो करबला के शहीद का आलम क्या हो। बेशक बेशक, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। इसलिए मैंने जान लिया तुम्हारा मजहब सच्चा मजहब है, इस्लाम पक्का मजहब है, इस्लाम सच्चा मजहब। जल्दी जरा मुझे कलमा पढ़ाकर मुसलमान करो। जितने सिपाही मारने वाले थे सबके सब कलमा पढ़कर मुसलमान हो गए। जज भी खुद कलमा पढ़कर, सुभान अल्लाह सुभान। इसे कहते हैं जो अल्लाह की राह में शहीद होता है, अल्लाह की राह में शहीद होता है। बल्कि रब ने इरशाद फरमाया उसको रिस्क भी देते हैं। जी बेशक, क्या देते हैं? रिस्क भी देते हैं और रिस्क भी पाता है। इस शहीद का आलम है। और हम तो हो तो ये गया है हज़रत हुसैन और शहादाए करबो बला को तो छोड़ो, हम तो हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम पर ही मुर्दा होने का फतवा लगा देते। नहीं सुना आपने फतवे? सुन लेंगे, तालीम हासिल कीजिए, जान लेंगे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम पर मुर्दा होने के फतवे। मैं ये कहता हूँ जो नबी होता है वो मरता नहीं है।
जो नबी होता है वो मरता, वो तो ऐसा जिंदा होता है कि दूसरों को जिंदगी अता करता है, जी बेशक, दूसरों को जिंदगी अता कर, अता करता है। और ये भी कभी मत कहना कि हुसैन को प्यास लगी थी, हुसैन को प्यास लगी थी, ये भी कभी मत कहना है आप जी। और सुने एक तारीख, आप तारीख को सुनते जाएं आप। शाहजहांपुर के एक वली मजार आज भी उनका मौजूद है, सैयद शाह अब्दुल्ला रहमतुल्लाह ताला अलैह। बेशक, अंग्रेजों से जंग हो रही है, क्या हो रही है? अंग्रेजों से जंग हो रही है। जंग करते 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 शाह सैयद अब्दुल्ला के जिस्म पर जख्म इतने हो गए कि आप जख्मों से चूर होकर बैठ गए। जैसे बैठे एक ख्वाब तारी हुआ, अर्ज करने लगे परवरदिगार आलम, जो शहीद होता है उसे कौसर का जाम मिलता है, जो शहीद होता है उसे कौसर का जाम मिलता है। अभी तो शहीद हुए भी नहीं है, लेकिन जब इतना देखा तो आलम ख्वाब है, ख्वाब में है, लेकिन फौरी तौर पर एक जन्नत से हूर आ जाती है, एक आबे कौसर का प्याला लाती है, कहती है सैयद अहमद जामी लो पी लो। सैयद अहमद ने जब वो प्याला अपने गले से लगाया, अपने मुंह से लगाया, छल का जाम हूर ने पीछे कर लिया। ऐ सैयद अहमद, इसको पीने के लिए पहले सर कटाना पड़ता है, पीने के लिए पहले सर कटाना पड़ता है। अगर हुसैन की तरह पीना है ना तो सर कटा के आओ, तब तुम्हें आगे कौसर मिल जाएगा। सैयद मोहम्मद सैयद अहमद कहते हैं कि जाम छलका, वो तरी जो प्याले पे लगी हुई थी आबे कौसर की, मेरे होठों पर लग गई। मैंने बेदार हुआ, फिर पूरा दिन जंग कर दी। जंग करने के बाद शाम को जब वापस घर पलटा, मैंने चाहा कि कुछ खाऊं पीऊं, लेकिन जैसे बैठा था ना तो प्यास लगी है ना भूख लगी है, सो गया ये सोचकर के सुबह को पी लेंगे। सुबह भी हो गई, नाश्ते का वक्त आया, न कुछ खाया न पिया, फिर पूरा दिन गुजर गया। एक दिन नहीं, 2 दिन नहीं, एक तरी आबे को जामे कौसर की मेरे होठों पर क्या लगी, 25 दिन तक न भूख लगी न प्यास, 25 दिन तक न भूख लगी न प्यास। अब मैं कहना चाहता हूँ यार, ये लोगों सुनो तो सही, जब हजरत हुसैन ने मदीना छोड़ा होगा, आका की बारगाह में हाजिरी दी थी, अर्ज किया था या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, मदीना छोड़कर जा रहा हूँ, दिल तो नहीं चाहता मदीना छोड़ने, लेकिन आका मैं मजबूर हूँ, अगर मदीने में रुका तो खूरेजी हो जाएगी, एक जालिम जाबिर के हाथ में हाथ देना पड़ेगा। मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने मोहब्बत से नवाजा होगा, मेरे आका ने बोसा भी लिया होगा, अगर अब ना लिया होगा लेकिन जाहिरी तौर पर तो मेरे आका ने अपनी जबान को 12 हुसैन के मुंह में दिया, 12 मेरे आका ने हुसैन के मुंह में अपनी जबान को दिया था। अब मैं कहना यह चाहता हूं, जिसे जामे कौसर की एक तरी अगर महसूस हो जाए, उसे 25 दिन तक प्यास और भूख ना लगे, कयामत आ जाती करबला को, लेकिन कभी हुसैन को प्यास ना लगती। ये मत कहा कर हुसैन प्यासे थे, हुसैन ने चाय नहीं पानी उन्हें मिले, वरना जिसने जामे कौसर के पानी मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम की जबान को चूसा हो, उसे कैसे प्यास लगती? बेशक, सुभान अल्लाह सकती थी, लेकिन साहिब जामे कौसर की जबान को जिसने चूसा हो उसे प्यास नहीं लगती। तो ये भी मत कहा करो, वो तो एक इम्तिहान था। क्या था? एक इम्तिहान, खुदा की रजा के लिए, वरना उनसे फावर को अगर वो चाहते बादल से बारिश कर तो हो जाता, वो कहते बादल से बारिश कर, तो जब हजरत इस्माइल अलैहिस्सलातु वस्सलाम की एड़ियों से पानी निकल सकता तो मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम के नवासे जो चाहते वो बिल्कुल हो सकता था, लेकिन चूंकि वो एक इम्तिहान गामत थी, उन्होंने चाहा ही नहीं। यार सुनाने के लिए तो बहुत तारीखें हैं, पूरी रात गुजर जाएगी लेकिन तारीखें नहीं होंगी। इसलिए ये हुसैन 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 बर करबला की आखिरी बात सुन लें आप, और तकरीर को मुकम्मल कर दूं मैं। अगर मैं तफसीली तौर पर आपसे गुफ्तगू करता चला जाऊं तो तारीख का एक बाब क्या मैं 2 वर्ष भी बयान नहीं कर सकता, लेकिन आप इतना सुन लें कि करबला का मैदान है, जब तमाम लोग जामे शहादत से सरफराज हो गए तो इन यजीदियों ने क्या किया? इन यजीदियों ने औरतों के दुपट्टे को छीन लिया, उनके कानों में जो बालियां थी वो भी छीन ली, उनके कानों में जो बालियां थी वो भी छीन ली। और आलम ये हो गया कि उस वक्त इन यजीदियों ने वहां आए और आने के बाद उनके खेमों में आग तक लगा दी। आप देखें यार, इस वक्त औरतें हैं, मस्तूरात हैं, थोड़े छोटे छोटे से बच्चे हैं, हजरत ज़ैनब है एक टूटा हुआ खंजर लेकर खेमों की तरफ औरतों की हिफाजत करती है, लेकिन क्या देखती है सामने से एक साया आने लगा है। आपने खंजर लिया और कहा कौन है, अब भी तुम्हें शर्म नहीं आती है, मेरे घर वालों की तरफ पढ़ रहे हो? आने वाली ने कहा अरे ज़ैनब मैं कोई मर्द नहीं हूँ, मैं औरत हूँ। कहा कौन औरत हो? कहा हुर की बीवी हूँ। पानी
लेकर आई हूँ, पानी आपके लिए हाजिर लाई हूँ। हजरत ज़ैनब ने कहा बताओ तुम्हें पानी लाना था, अब लेकर आई हो। तब कहाँ थी जब मेरा हदी असगर शहीद हो गया, तब क्यों ना लाई? तब कहाँ थी जब मेरा कासिम चला गया, जब मेरा अली अकबर चला गया, तब कहाँ थी? तुम्हें पानी लाना था, उस वक्त लाना चाहिए था। अब पानी। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत हजरत अल्लामा मौलाना अमीर हमजा साहिब क़िबला, हजरत अल्लामा मुफ्ती इसराइल खान साहिब क़िबला। नारे तकबीर, नारे रिसालत। दुरूद पाक पढ़े। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना मौलाना मुहम्मद व बारिक वसल्लिम। सल्लु अलैहि सलातु व सलाम अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। सोच रहा था और तारीख लंबी हो जाती, लेकिन वक्त ने दामन को पकड़ लिया। कहा जाने की जरूरत नहीं है। बहरहाल मैं कहना ये चाहता हूँ, तारीख सुनाना हमें तो ये चाहिए कि यार ऐसे आलम में जिन्होंने नमाज जैसी चीज़ हमें अता कर दी आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने, उसकी हिफाजत के लिए हजरत हुसैन ने करबला में सब कुछ अपना लौटा दिया है। नमाजें हमारे हाथों में आसानी के साथ आ गई है, रोज़े हमारे हाथ में आसानी के साथ आ गए हैं। आज हम लोग उन्हें नहीं पढ़ पा रहे हैं। बताओ उन्हें सुकून कैसे मिलता होगा, उन्हें चैन कैसा मिलता होगा। हम चाहते हैं अगर हम हुसैनी रहे, सच्चे पक्के हुसैनी हो, अगर हुसैन की मोहब्बत हमारे दिल में है तो तुम्हें नमाजों की पाबंदी करना पड़ेगी, शरीयत मुताहरा पर अमल करना पड़ेगा। तुमने ऐसा किया तो वाकई हम हुसैनी हैं। अल्लाह तबारक व तआला अमल करने की तौफीक फरमाए। कहने सुनने में जो गलती हो अल्लाह अपने फजल करम से माफ़ फरमाए। कलमा तक की पढ़िए ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।